नमस्कार, इजी जिंदगी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको देव उत्थान के बारे में बताने वाली हूँ, जो हमारा एक पौराणिक बहुत ही सदियों से चला आ रहा त्योहार है। और इस दिन से हमारी जो है परंपराएं, मतलब हमारे जो शुभ कार्य हैं शुरुआत हो जाती है। और इस दिन एकादशी और द्वादशी का महत्व क्या है? एकादशी और द्वादशी में हमारी तुलसी, जो हम अपने घर में ग्रोथ करते हैं, तुलसी को पालते हैं एक कन्या की तरह, तो उनका हमें क्या करना पड़ता है? आगे चल के हमें उनका विवाह करना पड़ता है कन्यादान के रूप में। कैसे? अब सब लोग एक ही चाल से चलते हैं और ये तो अच्छा नहीं है। मतलब एक दूसरे की ऐसे होड़ करना। पहले के हमारे बड़े पूर्वज क्या करते थे? तुलसी माता की जो शादी करते थे द्वादशी में, तो उस बड़े पौराणिक तरीके से की जाती थी। जैसे हमारी कन्याओं की शादी होती है और पंडित को बुलाया जाता है, बहावरे पड़ी जाती हैं, हाथ पीले किए जाते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हम अपनी कन्या की शादी करते हैं। इसी प्रकार से हमें अपनी तुलसा जी की भी शादी करनी होती है। जैसे वो भी जिसकी बहुत इच्छा होती है, जिसके द्वार पे कन्या नहीं होती है, तो उनके ये थोड़े से विचार होते थे कि अपनी देहली कुंवारी न रह जाए, तो उस हिसाब से वो लोग अपनी तुलसी माता का विवाह रचाते थे। तो आज की युग में, आज की जो परंपरा चली है, हर लोग चाहते हैं कि हम अपने घर में अपने तुलसा को हम पालते हैं, तुलसा को यानी रखते हैं, उसका पूजन वगैरह भी विधि पूर्वक करते हैं अपने डेली यूज में। तो वो भी चाहते हैं कि हम अपनी तुलसा की शादी करें। और तुलसा की शादी करने का मतलब बहुत बड़ा है। उसको तो फिर अपने जैसे हम लड़की को ससुराल के लिए विदा करते हैं, इसी प्रकार हमें अपनी तुलसा को भी विदा करना चाहिए। और होता है, ये हमारा रिवाज है। तुलसा को जो हम उपहार देते हैं वो पंडित को मंदिर तक पहुंचाना होता है, और उसका जो सामान होता है, श्रृंगार सामान, दहेज सामान, वो हमें पंडित को और किसी गरीब को जैसे दान देना होता है, वो हमें बिल्कुल अपने जैसी लड़की को दे दिया जाता है, इसी प्रकार हमें पंडित को देना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं, हर जो मेरी बहनें हैं, हर जो मेरी बेटियां हैं, वो ऐसा कर पाए कि भाई इतना सारा सामान पंडित को दे पाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो हम एक इजी रास्ता निकालते हैं। वो कैसा कि हम बिल्कुल सादगी से करें और जिसका हमें दान भी ना करना पड़े कन्या का, यानी कि हमें तुलसी का दान भी ना करने पड़े, तुलसी हमारी रेगुलर पूजा में भी रहे। वो कैसे कि ये हम एक इजी रास्ता निकालते हैं, बिल्कुल सादगी पूर्वक है। जैसे हम अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी तुलसा जी की भी तो शादी की सालगिरह मनाते हैं ना, उत्सव मनाते हैं द्वादशी के दिन। तो बिल्कुल वही तरीका अपनाएं सालगिरह वाला। जैसे अपनी शादी की बनाते हैं, इसी प्रकार तुलसा की शादी की सालगिरह की समझ के मनाइए, और तुलसा को अपने घर में विधि पूर्वक रखिए। और उसकी हमेशा डेली यूज में, जैसे हम अपनी संध्या दीपक जलाते हैं, मॉर्निंग में हम उसको जल अर्पित करते हैं, इस प्रकार कीजिए। ये मेरी तुलसा है, आप देखिए। लोग कहते हैं कि हमें तुलसा कहाँ रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, पर आज के उस माहौल में हमारे पास छोटे छोटे घर हो गए, ऐसे आंगन नहीं रहे। नहीं, आंगन में तुलसा होती थी, आंगन में ही तुलसा का विवाह वगैरह संपूर्ण होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम अपने जब छोटे छोटे घर हो गए, फ्लैट हो गए, तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो हम उनको अपने जो हमारा उसका रूम का आंगन होता है या जो भी है, अपने आसपास जो जगह बचती है, हम उसमें भी अपनी सालगिरह करवा सकते हैं। और जिनको विवाह करना है वो विधि पूर्वक पंडित के द्वारा विवाह और बहावरे पढ़वाए। तो ये मैं आपको एक सादगीपूर्ण विवाह का तरीका बता रही हूँ, सादगीपूर्ण है। इसमें हमें अपने मंदिर में भी अपनी तुलसा का दान नहीं करना होगा। और हाँ, अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप जो सामान है और पंडित को दक्षिणा वगैरह दे सकते हो, ले जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी एक भावना, एक हमारी परंपरा है जो हमें करनी चाहिए। तो इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ, आज चलिए मैं आपको मंदिर में मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे भोले जी का परिवार है, बिल्कुल बहुत प्यारा। मैं अपने मंदिर की जो डेली यूज की हमारी पूजा होती है, इसी प्रकार से होती है। ये मेरा
शिव परिवार सामने है, लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सलोना रूप लगा हुआ है। अब मैंने जो नीचे ये मेरे सबसे प्रथम है ये गणपति जी और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के चरणों में मैं आपको अपनी विधि बता रही हूँ कि लक्ष्मी जी के ये चरणों में मैंने चांदी का सिक्का अर्पण किया हुआ है और ये लक्ष्मी जी के दरबारी बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी की राइट तरफ ये दरबारी हैं लक्ष्मी जी के कुबेर जी। और ये मेरे ये पीतल के 2 कलश है, गणपति जी के पास भी और मेरे ये लक्ष्मी जी के पास भी। मैं इनको बिल्कुल भर के रखती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें दूब घास रखती हूँ और इस कलश में मैंने ये ऊपर से गौरी गणेश रखे हुए हैं जल भर के, और इनके अंदर एक एक सिक्का और गंगा जल डला हुआ है। और ये मेरे भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, ये हनुमान जी है और ये मेरे हनुमान जी तस्वीर के रूप में बैठे हुए हैं, और ये मेरे नारायण जी है लक्ष्मी जी की और गणपति के बीच में। और ये मेरी लक्ष्मी नारायणी है, सरस्वती माता के साथ है। और ये भी राम दरबार है मेरा, और ये भी एक छोटे से रूप में मेरे शिव परिवार बैठा हुआ है। ये मेरी पूजा का है और मैं इनको सुबह में ये जल मिश्री डाल के भगवान जी को सबको ये अर्पण करती हूँ। आप ये देख सकते हो ये कच्छप रूप में मेरे नारायण जी बैठे हुए हैं। इनका भी होना बहुत जरूरी है अपने मंदिर में, अपनी शुभता के लिए। ये हमारे लिए शुभ होती हैं। इनके दोनों रूप ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नारायण जी के ये हरि नारायण जी मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये मेरे दिवाली में मैंने जो पूजन किया था, कुछ तो मैंने उठा के रख दी, कुछ मेरी ये कोड़ियां वगैरह इसके अंदर हैं, और हल्दी की गांठ है, ये पोटली बनी हुई है मेरी। तो ये सब अपने मंदिर में रखती हूँ क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रिय, इनकी पूजा करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस तरह से ये मैंने इनको माला अर्पित की हुई है सभी को। जय बोलो लक्ष्मी गणेश की। ये मेरा मंदिर हुआ, और अब मैंने ये किसी जी के लिए एक मंडप बना दिया है। यहाँ मंदिर के बाहर ये मंडप है, और ये गन्ने का होना बहुत जरूरी है, तो मैंने ये गन्ने लगा दिए हैं। अब ये तुलसी माता जी मैंने राइट तरफ बिठाया है तुलसी जी को, क्योंकि अगर हम बाईं तरफ बिठाते हैं तो वो भामर पड़ने के बाद ही उस तरफ बैठना होता है, तो हम इनको विदा नहीं करेंगे, तो इसलिए राइट हैंड में ही इनकी पूजा स्थापना करेंगे। ये तुलसी जी में मैंने कुछ फूलों की पत्तियां चढ़ा दी हैं, और अब मैं मिलवाती हूँ। ये पीछे जो बैठे हैं ये मेरे लक्ष्मी के दरबारी हैं कुबेर जी, क्योंकि मेरे ये पहले से ही बैठे हुए हैं तो मैंने इनको हटाया नहीं है। और ये जो है मेरे लड्डू गोपाल हैं, आप देख रहे हो कैसे दूल्हा बने हुए बैठे तो इनको मैंने नीला दुला के पंचामृत से तैयार करके यहाँ बिठाया हुआ है। और ये मेरे गणपति जी हैं। गणपति जी के बिना तो कोई पूजा संपन्न ही नहीं होती है, मंगलकर्ता के बिना। तो ये गणपति जी बैठे हुए हैं। अब ये जो मेरा ये लेफ्ट साइड है, तो मैं यहाँ पर कलश की स्थापना करूंगी, और कलश में मैंने ये जल और गंगा जल डाल के मैंने इसमें भरा हुआ है, और ये मैंने 9 पत्तियां आम की कलश में लगा दिए। ये हमारे शुभता और हमारी पौराणिक चीजें चली आ रही हैं, आम की पत्तियां। तो चलिए अब मैं अपनी विधि बताती हूँ। ये मेरी तुलसा है, तो पहले हम इनको तुलसा जी को गंगा जल के छींटे लगा देते हैं। लड्डू गोपाल हैं, गणपति जी हैं, तो हम सबको गंगा जल से सबको शुद्ध कर देते हैं सब चीजों को। और ये देखिए मैंने चरणाव्रत बनाया है। चरणाव्रत में मैंने दही, दूध और तुलसी के पत्र डाले हुए हैं, और इसमें थोड़ा सा घी मिलाया है। और अब क्या करना है, इससे हमें अपने लड्डू गोपाल को निलाना है, यानी कि सालिग्राम को इससे हमें निलाना होता है चरणाव्रत से, और तब इसका चरणाव्रत चरणामृत बन जाएगा। तो ये चरणाव्रत है। चरणाव्रत हम तुलसी जी को भी निला देते हैं, तुलसी को भी ये कर दिया हमने, ठीक है। और ये हम
हल्का सा, इनको हमने पहले निला चुके हैं तो इनको हल्का सा ये इस तरह से छींटा दिखा देते हैं। और इनको नहलाना बहुत जरूरी होता है, हम नहला चुके हैं। और ये हमने इनको वस्त्र भी धारण करा दिए हैं, ये पीले वाले, और लड्डू गोपाल को सजा भी दिया है, दूल्हा बना दिया है पगड़ी वगड़ी लगा के। और अब हम तुलसी जी को क्या करते हैं, रोली का टीका करेंगे, ये सिंदूर अर्पित करेंगे। ये हमने इसको लगा दिया। कुछ पत्तियों पे भी हम इनका टीका यानी इनके फेस पे श्रृंगार कर देते हैं, क्योंकि पत्तियां मेरे इसमें श्यामा तुलसी में बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो पूरी पत्तियों पे तो हम नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए इस प्रकार से कर देना है। हे नमो नमो तुलसा रानी, नमो नमो तुलसा रानी, नमो नमो, नमो नारायणी, नमो नमो राधे नारायणी, नमो नमो तुलसा रानी, नमो नमो। ये हमारी तुलसा का श्रृंगार हो गया, रोली लग गई टीका। और ये हम लड्डू गोपाल को भी टीका लगा देते हैं। अगर हम हल्दी वाले दूध से नहलाते हैं, कि लोग कहते हैं कि भाई हल्दी भिगा के रखो, दूध से नहलाओ, उबटन लगाओ, अगर हम शादी करेंगे भी वो चीजें यूज करेंगे, वरना नहीं, क्योंकि फिर हल्दी लगने के बाद तो कन्या को दुल्हन बनाना ही पड़ता है। तो ये हम इनकी शादी की एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये हम इस तरह ये ऐसी सादगी से मनाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हमने तुलसी जी को लहंगा पहना दिया है। अब हम इनको, ये हमने ये सारे फ्रूट रखे हुए हैं, आपको बता दूं ये 5 तरह के फ्रूट हैं। ये केले हैं, सिंगाड़े जरूर होने चाहिए, मौसम के अनुसार सिंगाड़े बहुत पसंद होते हैं। सेब है, और ये अमरूद है, ये संतरा है, और केले नारायण जी को बहुत पसंद है। ये माता की चुनरी है। ये देखिए मैंने माता रानी का लहंगा बना दिया है, आजकल जो शर्क वाला चला हुआ है वो बना दिया है मैंने इस प्रकार से। अब मैं इनको ये चूड़ियां पहना देती हूँ। ये मैंने इनको चूड़ियां पहना दी हैं। ये इनके बिछवे हैं, मैं इनको ये बिछवे ऐसे ही यहाँ पे अर्पण कर देती हूँ। और अब हम अपनी माता रानी को जय बोलो तुलसा मैया की। ये मेरी तुलसा माँ बिल्कुल दुल्हन के रूप में तैयार हो गई है, ये चूड़ियां वगैरह पहन के। और ये कहते हैं कि भाई देखिए कि एकादशी को चावल नहीं चढ़ता है, खाया नहीं जाता है नारायण जी को। तो मैं ये बता दूं, चावल तो धान एक ऐसा है, एकादशी को जो व्रत रखता है उसको नहीं खाना चाहिए। बाकी लोग तो देखिए एकादशी की शादी भी होती है देव उठान वाले दिन की, तो उस दिन भी वहाँ चावल बनता है, लोग खाते भी हैं। सिर्फ वो जो लोग पूजा करते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। अगर वो चावल अर्पित नहीं करना चाहते तो ये मेरे व्हाइट वाले तिल हैं, तो ये सफेद जो तिल है इनसे हम यहाँ पे कलश स्थापना करेंगे। तो इसका हम अष्टदल बनाएंगे तिल का। ये हमारा अष्टदल बन चुका है। अब हम थोड़ी रोली रखते हैं, थोड़े पुष्प रखते हैं। अब हमने इसमें अपने जो ये हमारा कलश है इसके अंदर ये एक सिक्का डालते हैं, और इसमें हमने मिश्री डाल दी थी मीठे में। कलश की हम यहाँ पे स्थापना करते हैं। ये हमने यहाँ कलश की स्थापना कर दी है। ये मेरे पास नारियल है, नारियल पे हम कलावा लपेट लेते हैं और इस पे भी हम टीका लगा लेते हैं, और इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। और जो ये आम की पत्तियां हैं इन पर भी हम
रोली से टीका कर देते हैं। ये तो हमने की अपनी तैयारी। और हम शुरू करते हैं अपना ये पूजा। ये कुछ चूड़ियां हैं, ये हार है, ये मैंने माता रानी को पहना दिया है नेकलेस। अब मैं इनकी कमरबंद पे ये कलावा बांधती हूँ, ये बहुत जरूरी है। ये हमारी हुई तुलसा माँ तैयार, बिल्कुल एकदम अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए। ये देखो मैंने अपनी माता रानी को, तुलसी रानी को ये नेकलेस पहनाया है। ये मैंने ये लड़ियों वाला हार भी पहना दिया है और पूरा श्रृंगार किया है। और ये मैंने इनको कानों में ये बालियां पहनाई हैं, ये देखिए। और ये मैंने उनको अंगूठी भी पहना दी है दोनों में। तो मेरी तुलसी माता रानी बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल अपनी एनिवर्सरी के लिए तैयार हैं। अब मुझे गणपति जी की पूजा करनी है, क्योंकि उनके बिना तो सारी पूजा अधूरी होती है। ये मैंने पैसे लिए हैं 101 रुपया, मैं अपनी माता रानी पे ये वारती हूँ और ये मैं इस नारियल के ऊपर रखती हूँ। अब करना क्या है, गणपति जी का आह्वान करना है। गणपति नमः, ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमः। और आज के दिन हमें क्या करना होता है कि जब हमें ये एकादशी द्वादशी जो हम ये देव उठान का जो पर्व मना रहे हैं और तुलसा माँ की एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो हमें करना क्या है, उनकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और दिवाली की तरह ही हमें उनके दिए भी जलाने हैं। जैसे अपने बाहर इंडोर हम बाहर की गेट के पास में दिए रखें, जैसे दिवाली पे उनका आगमन के लिए रखते हैं लक्ष्मी जी के, इसी प्रकार तुलसी जी के शादी की एनिवर्सरी पे भी हमें ऐसे ही करना है। हम बाहर अपने गेट पे भी दिए रखेंगे, अपने टेरिस पे भी रखेंगे, वहां भी हमारी और तुलसा है, वहां पर भी हम एक एक दिया और जलाएंगे। और जो हमारे ऊपर रूम है फ्लोर पे, तो उस पे भी हमें दिया रखना है, किचन में भी रखना है। एक हमारा ब्रह्म स्थान होता है, वहां पे भी हमें जरूर एक दीपक रखना होगा। तो ये मेरे सारे दिए हैं, ये मैंने इतने सारे दिए तैयार कर लिए हैं। इन सबको मैं एक एक दिया सब जगह लगाऊंगी। तो ये मेरा घी का दीपक है, जो कि ये मेरे यहाँ पे लड्डू गोपाल और तुलसा जी के पास नियमित जलता रहेगा। और ये जो है, ये 2 दीपक मैंने रखे हुए हैं, इनको भी मैं जलाने वाली हूँ। ये हमने इनके अंदर ये दिए रखे हैं। दिए जलाना बहुत शुभ होता है और हमारी हर खुशी में दीपक का ही महत्व ज्यादा माना जाता है। ये हमने ये दिए लगा दिए हैं, एक कलश के पास हो गया और एक उधर गणपति जी के पास हो गया। अब क्या करना है, हमें इनकी विधि पूर्वक अब इनकी पूजा करनी है। ये जो माला है, ये हम पहले गणपति जी को चढ़ाएंगे। ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमो 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 नमः, श्री गणपते नमः। ओम रिद्धि सिद्धि दाति नमस्तस्यै नमः। ओम श्री वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम श्री गणपते नमो नमः, ओम श्री गणपते नमो नमः। अब इन पे थोड़े से तिल अर्पण करते हैं। अब हम इन्हें रोली से टीका भी लगाते हैं। ओम श्री गणपते नमः, ओम मंगल करताय नमः, ओम मंगल करताय नमः, ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमो नमः, ओम श्री गणपते नमो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि नमः, ओम शुभ लाभ नमस्तस्यै नमः। अब हम इनको ये माला अर्पण करते हैं। ये हमने इनको माला अर्पण कर दी। गणपति जी हमारे सब शुभ मंगल करता, हमारे विघ्न दूर करना और हमारे सारे कार्य संपूर्ण करना। जय गणपति भगवान की जय, बोल गणराज महाराज की जय, बोल गौरी गणेशाय नमः।
ओम गौरी गणेशाय नमः। ओम पार्वती सुताय नमः। ओम शिवपुताय नमः। ओम शिवपुताय नमः। ओम नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये हमारी गणपति जी की पूजा पूरी हुई। अब इनको हम भोग लगाते हैं। ये हमारा बेसन की मिठाई है, क्योंकि हमारे जो विष्णु भगवान हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनको ये शुद्ध बेसन की मिठाई बहुत अच्छी पसंद होती है, तो इससे हम ये भोग लगाते हैं। ओम श्री गणपते नमः। भोग लगाओ। ये हमने गणपति जी को भोग लगा दिया। अब हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। अब हम इन्हें रोली से टीका भी कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको ये माला हमने ली लड्डू गोपाल के लिए, ये हमने इनसे छुलाई इनके हाथों से और लड्डू गोपाल जी को पहना दी। जय हो लड्डू गोपाल जी। ये लड्डू गोपाल जी क्या दूल्हा बने बैठे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं, गजब के। मैंने इनको काला टीका भी लगा दिया है कि नजर ना लगे। और ये लड्डू गोपाल जी के हाथों से ये माला छुलाई और ये तुलसा जी को पहनाई। ये तुलसा जी को हमने इनको पहना दी। और ये प्रसाद है, ये हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है और तुलसी दल पे रख के, क्योंकि इनको तुलसी दल बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये तुलसी दल हमने इनके लिए रखा और इनको खाने को दिया। ग्रहण कीजिए लड्डू गोपाल जी। तो ये लड्डू गोपाल जी को हमने तुलसी दल से छुला के ग्रहण करा दिया प्रसाद। अब हम तुलसा माता को इनके हाथों से छुला के और यहाँ पर इनका भोग लगाते हैं। ये देखिए हमने इनको खिला दिया है और अब हम इनकी आरती कर लेते हैं। नमो तुलसा रानी, नमो 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 हरि की पटेरानी, नमो 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 तुलसा रानी, नमो नमो हरि की पटेरानी, नमो 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 तुलसा रानी, नमो नमो। द्वादश में तुम्हारी शादी हो, 12 में तुम्हारी एनिवर्सरी मनाई। नमो नमो तुलसा रानी, नमो 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 लड्डू, नमो 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 नारायण, नमो 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 नारायण, नमो नमो। ओम हरि पटेरानी, नमो नमो लक्ष्मी रानी, नमो नमो। ओम नमो 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 नमो। ये हमारी तुलसा रानी की आरती संपन्न हुई और ये हमारी पूजा भी संपन्न हुई। सादगी से भरी हुई संपूर्ण पौराणिक हिसाब से मैंने अपनी ये जो लड्डू गोपाल और तुलसी की पूजा संपन्न कराई, क्योंकि इसमें मैंने कोई फेरे नहीं दिए, कोई अदला बदली नहीं कराई जिससे ये कार्य शादी तक पहुंचे। ये सिर्फ मैंने इनको सजा के और लड्डू गोपाल इनका जो प्रसाद है भोग चढ़ा के सिर्फ एक ये फल 5 फल है ये ग्रहण किए हैं, मैंने इनको अर्पित किए हैं। और ये आपको सारा मैंने दिखाया है अरेंजमेंट अपना। और ये दीपक हैं जो कि ये यहाँ ऊपर मंदिर में भी लगेंगे। और ये पूजा मेरी संपन्न हुई। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।